हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सियासित गुप्ता। आप देख रहे हैं इजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, 29 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स को लेकर। सर्कुलर नंबर है फ्रेंड्स 17/2020। क्या कहता है फ्रेंड्स वो? फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक नया सबसेक्शन इंसर्ट कर दिया था। कौन सा? सबसेक्शन 1H सेक्शन 206C में। वो कब से इफेक्टिव है फ्रेंड्स? 1 अक्टूबर 2020 से, मतलब कि कल से। तो उन्होंने कहा कि हमने एक नया सबसेक्शन इंसर्ट कर दिया था, सबसेक्शन 1H सेक्शन 206C में 1 अक्टूबर 2020 से, जो कि इफेक्टिव है। अगर आप किसी पार्टी से 50 लाख रुपीज से ऊपर रिसीव करते हो फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा 0.10%। उसी को लेकर फ्रेंड्स इन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है कि हमें 50 लाख के लिए जो हमारी 1 अक्टूबर 2020 से पहले वाली रिसिप्ट है, क्या उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले कोई सेल करी थी और रिसिप्ट हमारी हुई है 1 अक्टूबर 2020 के बाद, क्या हमने उस पर भी टीसीएस कलेक्ट करना है? ठीक है। इसी तरह मोटर व्हीकल की अगर सेल करता है कोई पर्सन, उस केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? ठीक है, क्योंकि एक और सेक्शन है जो मोटर व्हीकल के ऊपर एप्लीकेबल है टीसीएस को लेके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह जीएसटी को लेके भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उसको भी हम दिखाएंगे आपके आगे फ्रेंड्स। इसी तरह सेल रिटर्न को लेके भी। चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या कहा गया। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कहता है कि अगर कोई आपको रिसिप्ट 1 अक्टूबर 2020 से पहले मिल चुकी है, तो उस पे टीसीएस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, क्योंकि ये वाला टीसीएस लगना है 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो आपने रिसिप्ट करी है। ठीक है। अब वो रिसिप्ट बेशक 1 अक्टूबर 2020 के बाद वाली सेल की हो या 1 अक्टूबर 2020 से पहले वाली सेल की हो। ये देखिए फ्रेंड्स, since subsection 1H of section 206C of the Act applies on receipt of sale of consideration, the provisions of this subsection shall not apply on any sale consideration received before 1 अक्टूबर 2020। इसी तरह it would apply on all sale consideration, सारे की सारे सेल कंसिडरेशन पे एप्लीकेबल होएगा जो कि हमें रिसीव होएगी 1 अक्टूबर 2020 के बाद में, बेशक वो सेल 1 अक्टूबर 2020 से पहले वाली ही क्यों ना हो। समझ आ गया फ्रेंड्स? मान लीजिए आपने कोई सेल 1 अक्टूबर 2020 से पहले करी और रिसिप्ट आपको बाद में हुई, तो भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना होएगा। इसी तरह फ्रेंड्स इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई सेल के ऊपर, कोई सेल आप फ्यूचर में करोगे और आपको 1 अक्टूबर 2020 के बाद एडवांस मिल गया। मान लीजिए आपको 2 अक्टूबर 2020 को कोई 60 लाख रुपए मिल गए, जो कि आपने दिसंबर में आप उसको सेल करोगे गुड्स की, तो भी आपको 2 अक्टूबर 2020 को ही टीसीएस कलेक्ट कर लेना। आई थिंक आगे होगी फ्रेंड समझ। चलो फिर कहता है कि अब दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा है माइंड में, सर एक चीज और बताओ, जो 50 लाख रुपए की रिसिप्ट्स हैं उसके लिए हमें जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में रिसिप्ट्स मिल चुकी है, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा या नहीं? ठीक है, तो उसका भी जवाब दिया इन्होंने, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। जो आपकी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक की रिसिप्ट्स अगर 50 लाख से ऊपर की हो चुकी है, तो 1 अक्टूबर को मान लो आपने 1 लाख रुपए भी लिए, तो उस पर भी 0.10% आपको टीसीएस कलेक्ट करना होएगा। पढ़ लो फ्रेंड्स, ना मानो आप मेरी बात। Since the threshold of 50 lakh rupees is with respect to the previous year, calculation of receipt of sale consideration for triggering TCS under subsection 1H of section 206C shall be computed from 1st April 2020। 1 अप्रैल 2020 से ही आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more
up to 30th September 2020 from a buyer, the TCS under subsection 1H of section 206C shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020। मतलब जो आपको 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी रिसीविंग मिलेगी उस पे आपको टीसीएस कोलेक्ट करना होगा। अब क्वेश्चन उठता है मोटर व्हीकल को लेके फ्रेंड्स, ठीक है, कि मोटर व्हीकल के केस में क्या करना है। तो क्योंकि फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि मोटर व्हीकल पे एक है सेक्शन हमारा 206C1F जो कि कहता है कि अगर आप किसी को मोटर व्हीकल सेल करोगे 10 लाख रुपए से ऊपर तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो अब कंफ्यूजन ये आ रही थी कि मान लीजिए कोई व्हीकल 50 लाख रुपए से ऊपर का है तो उस पे 206C से 206C1F एप्लीकेबल होएगा या 206C1H एप्लीकेबल होएगा। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर किसी चीज पे सेक्शन 206C1F पहले ही एप्लीकेबल हो चुका है तो आपको 206C1H में कवर होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, मान लीजिए हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं कोई व्हीकल जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर का, तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो गया 206C1F। लेकिन अगर हम किसी डीलर को सेल करते हैं कोई व्हीकल, ठीक है, कुल मिला के उसकी वैल्यू मान लो हमने 4 व्हीकल सेल करे, उन चारों व्हीकल की वैल्यू कुल मिला के 50 लाख रुपए से ऊपर की होगी, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा 206C1H। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखे इन्होंने 4.5.2 का पैरा नंबर 1 में receipt of sale consideration from a dealer would be subjected to TCS। अगर आप डीलर से रिसीव करते हो तो would be subjected to TCS under subsection 1H of the Act if such sales are not subjected to TCS under subsection 1F of section 206C of the Act। इसी तरह in case of sale to a customer, receipt of sale consideration for sale of motor vehicle of the value of 10 lakh rupees or less to a buyer would be subjected to TCS under subsection 1H of section 206C of the Act if the receipt of sale consideration for such vehicle during the previous year exceeds 50 lakh rupees during the previous year। मतलब फ्रेंड्स ये सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर आपने किसी कस्टमर को 10-10 लाख रुपए से कम के व्हीकल बेचे, लेकिन मान लीजिए कोई 8 लाख रुपए का व्हीकल लेता है तो वो तो एप्लीकेबल होएगा नहीं हमारा 206C1F। वो ले लेते 6 व्हीकल तो एप्लीकेबल हो गया कौन सा 206C1H क्योंकि 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पहुंच गई, ठीक है। मान लो 8-8 लाख के उसने व्हीकल लिए, 7 व्हीकल ले लिए, 56 लाख के हो गए तो 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा। और मान लीजिए इन केस ऑफ सेल टू ए कस्टमर receipt of sale consideration for sale of a motor vehicle of the value exceeding 10 lakh rupees would not be subjected to TCS under subsection 1H of section 206C क्योंकि वो पहले ही कवर हो चुका होगा 206C1F में। समझ आ गया? कुल मिला के फ्रेंड्स ये कहूं, अगर कोई चीज 206C1F में पहले ही एप्लीकेबल हो चुकी है तो आपको 206C1H में जाने की जरूरत है ही नहीं। चलो अगली क्लेरिफिकेशन देते हैं कि सर एक चीज बताइए, सेल रिटर्न होती है, डिस्काउंट होता है या फिर जीएसटी है, उस केस में क्या करें, कैसे करना है। वो कहते हैं सर सारी टेंशनों से दूर रहो, हमने सेल पे तो कही नहीं बात, हमने कहा जब आप रिसीव कर रहे हो, जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 0.10%। तो आप रिसीविंग से मतलब रखो, आप क्यों फालतू के पंगे में पड़ रहे हो। एक फिर इन्होंने लास्ट में कहा है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस हमारे इंडिया में आके फ्यूल डलवाती है तो क्या उस टाइम पे भी 206C1H एप्लीकेबल होएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि आपको 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक की वैल्यू कंसिडर करने की जरूरत नहीं है 50 लाख रुपीज के लिए,
ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं आई थी, फिर भी मैं वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, ताकि आपके बाकी जो पॉइंट है वो वहां से आपके क्लेरिफाई हो सके। ये वाला पॉइंट जो 50 लाख रुपए जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का है, वो आप यहाँ से क्लियर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, क्योंकि अब सबके माइंड में इसको लेके कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, ताकि उनकी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।